हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 पर विचार करेंगे। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गता। तो श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? परम भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से कहूँगा। क्या? परम ज्ञानम उत्तमम, जो ज्ञान परम है और उत्तम है, यानी सर्वोच्च और उत्तम ज्ञान है। ज्ञानों में सब प्रकार से जो उत्तम ज्ञान है उसे भगवान कहते हैं कि पुनः मैं कहूँगा। यज्ञात्वा मुनिः सर्वे, जिसको जान करके सभी मुनियों ने पराम सिद्धि में तो गता, इस भौतिक संसार से परा सिद्धि प्राप्त कर ली है, यानी परम सफलता, सर्वोच्च सफलता, यानी भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से शब्दों के उन 3 जोड़ों के विषय में पूछा था जिन 3 जोड़ों की चर्चा मुनि लोग करते थे। जिस समय अर्जुन अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ कामवन में निवास करते थे, अब अर्जुन सोच रहे हैं श्री कृष्ण के मुख से तो जिस ज्ञान की अमृत धारा निकल रही है वो अत्यंत दिव्य है तथा मेरे कानों से हृदय में प्रवेश करके मुझे अत्यंत सुख प्रदान कर रही है। यद्यपि इस समय मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, परंतु फिर भी मैं श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान की इसी दिशा में कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए। अतः उन्होंने अर्जुन को ज्ञान की उसी दिशा में कुछ और आगे का उपदेश देना प्रारंभ किया। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, अर्थात ज्ञानों में जो परम उत्तम ज्ञान है उसे मैं पुनः कहूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उस ज्ञान को पुनः कहेंगे जो सभी प्रकार के ज्ञानों में परम उत्तम है। उत्तम शब्द उत शब्द का सर्वोत्कृष्ट रूप है। उत शब्द का अर्थ है ऊपर, फिर उत्तर शब्द का अर्थ है उससे भी ऊपर, फिर उत्तम शब्द का अर्थ है सबसे अधिक ऊपर। इस प्रकार उत्तम शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो सबसे अधिक ऊपर है। अब इस उत्तम शब्द में श्री कृष्ण परम शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। परम शब्द का अर्थ है बहुत दूर। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण गीता के ज्ञान को समस्त ज्ञानों की तुलना में सबसे ऊपर तथा बहुत दूर बता रहे हैं। श्री कृष्ण केवल इतनी बात से संतुष्ट नहीं है कि गीता का ज्ञान सभी ज्ञानों से ऊपर है, इसलिए
श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान सभी ज्ञानों से ऊपर है तथा बहुत दूरी पर है। इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गीता के ज्ञान से अन्य किसी ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे गीता के उसी ज्ञान को पुनः कहेंगे जो सभी प्रकार के ज्ञानों में परम उत्तम है। गीता महात्म्य में बताया गया है कि जिस स्थान पर गीता पर विचार किया जाता है, गीता का पाठ किया जाता है अथवा गीता को पढ़ाया जाता है, उस स्थान पर श्री कृष्ण राधा जी के सहित आनंदित होते हैं। गीता श्री कृष्ण का हृदय है। गीता श्री कृष्ण का उत्तम रहस्य है। गीता श्री कृष्ण का अति उग्र ज्ञान है। गीता श्री कृष्ण का अविनाशी ज्ञान है। गीता श्री कृष्ण का सर्वोच्च स्थान है। गीता श्री कृष्ण का परम पद है। श्री कृष्ण गीता के ही आश्रित रहते हैं। गीता श्री कृष्ण का श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर श्री कृष्ण तीनों लोकों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता के ज्ञान की कोई तुलना ही नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उस ज्ञान को पुनः कहेंगे जो सभी ज्ञानों में परम उत्तम है। यदि हम गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य पर विचार करें तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 188 में एक अत्यंत अद्भुत घटना का वर्णन प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक नगर में केशव नाम का एक कपटी ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था, जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ स्वच्छंद विहार करती थी। एक दिन अपने जीवन भर के वैर को याद करके इस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर दिया। इसी पाप से ब्राह्मण को खरगोश की योनि मिली तथा उसकी स्त्री को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। ये कुतिया सिंघल द्वीप के राजा विक्रम बेताल की सेवा में नियुक्त हुई। एक दिन शिकार खेलते हुए राजा ने एक खरगोश को भागते देखकर अपनी इस कुतिया को उस खरगोश के पीछे छोड़ दिया। ये कुतिया पहचान गई कि ये खरगोश उसके पिछले जन्म का पति है जिसने उसकी हत्या की थी। अतः अपने पिछले जन्म के वैर का बदला लेने के लिए ये कुतिया उस खरगोश के पीछे भागी। अब ये कुतिया तथा खरगोश दोनों एक ऐसे वन में पहुँचे जहाँ पर वत्स नाम के मुनि का आश्रम था तथा वे मुनि प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास किया करते थे। उन मुनि के एक शिष्य थे तथा वे भी गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास किया करते थे। उन शिष्य महात्मा ने जिस स्थान पर अपने पैर धोए थे उस स्थान की मिट्टी गीली हो गई थी। अब वो खरगोश तथा वो कुतिया दौड़ते दौड़ते उसी स्थान पर गिरे तथा उस कीचड़ में सन गए। चूँकि ये कीचड़ उन महात्मा के पैरों को धोने से उत्पन्न हुआ था जो प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का अभ्यास करते थे, अतः उस कीचड़ में सन जाने के कारण वह खरगोश एक दिव्य शरीर धारण कर तथा विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया तथा वो कुतिया भी दिव्यांगना का रूप धारण कर तथा एक अलग विमान पर बैठकर स्वर्ग चली गई। इस आश्चर्य को देखकर जिस समय राजा ने उन महात्मा से ये बात पूछी कि नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी किस प्रकार स्वर्ग चले गए, उस समय उन महात्मा ने बताया कि वे गीता के 14वें अध्याय का चूँकि अभ्यास करते हैं, अतः उनके पैर धोने से जो कीचड़ बना था उस कीचड़ के संपर्क से ये दोनों पशु स्वर्ग चले गए। इस घटना से पता चलता है कि गीता का ज्ञान कितना पवित्र है तथा उत्तम है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता का ये ज्ञान सभी ज्ञानों में परम उत्तम है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति से ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे
प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार किया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं इति। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः, अर्थात जिसे जान लेने पर सभी मुनियों ने इस संसार से परा सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जान लेने पर व्यक्ति परासिद्धि प्राप्त कर लेता है। बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में शिव जी गोप कुमार से कहते हैं, हे वैष्णव, तुम्हारी भांति मैं भी पार्वती के साथ वैकुंठ लोक में सर्वदा वास करने की इच्छा करता हूँ। उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मुक्त लोग भी उसके लिए सर्वदा प्रार्थना किया करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि महर्षिगण, ब्रह्मा और मैं भी उसके लिए साधना कर रहे हैं, परंतु उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। जो विशुद्ध पुरुष निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए निष्ठा प्राप्त करते हैं, उन पर भगवान की जो कृपा होती है, उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त होने पर ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति होती है। उस कृपा से भी 100 गुना अधिक कृपा जिन पर होती है, वे मेरे लोक अर्थात शिव लोक को प्राप्त करते हैं। और मेरे प्रति भगवान की जितनी कृपा है, उससे 100 गुना अधिक कृपा होने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता के इस अध्याय को जान लेने पर व्यक्ति परासिद्धि अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जानकर व्यक्ति परासिद्धि अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय गोप कुमार ने वैकुंठ लोक में प्रवेश किया, उस समय उन्होंने देखा कि समस्त वैकुंठवासियों में परस्पर समानता है। वहाँ आपस में कोई मतभेद नहीं है। उन लोगों में सौहार्द, विनय और सम्मान आदि हजारों गुण विद्यमान हैं। यद्यपि वे बाहरी दृष्टि से भोगों में अनुरक्त विषयी लोगों के समान प्रतीत होते हैं, परंतु वे विषयी नहीं हैं। उस वैकुंठ और वहाँ की समस्त वस्तुओं का दर्शन होने पर ब्रह्म सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। गोप कुमार ने महल के भीतर जाकर देखा कि श्रेष्ठ रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर श्री वैकुंठनाथ सुखपूर्वक विराजमान हैं। प्रभु के समान रूप वाले सेवक उनके चारों ओर स्थित होकर आदर सहित उनकी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जानकर व्यक्ति वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमार परम ज्ञान बलिवे तुम्हारे, ज्ञान चर्चा यत आछे उत्तम सबरी, ये जानिते मुनि ज्ञानी हैया सर्वत, पूर्व इतिहास छिल सिद्धि पारंगत। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान चर्चा यत आछे उत्तम सवारे, अर्थात हे अर्जुन, गीता का ये ज्ञान सबसे उत्तम है। जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है वे मेरी शरण लेते हैं, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है अध्याय 14 का जो सबसे पहला श्लोक है, तो इसमें भगवान इस ज्ञान का महात्म्य बतला रहे हैं। तो इसमें भगवान ज्ञान का क्या महात्म्य बता रहे हैं कि परम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। तो सब प्रकार के ज्ञानों में ये ज्ञान कैसा है? उत्तमम, है ना। तो उत्तम का मतलब क्या है कि उत और उत्तर और उत्तम। जैसे उत का मतलब है हाई, उत्तर का मतलब हायर, उत्तम का मतलब हाईएस्ट। तो ये जो ज्ञान है सब ज्ञानों में क्या है? उत्तम यानी हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है। और फिर परम उत्तमम, तो परम लगा दिया तो बहुत दूर,
तो सब ज्ञानों में जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं उनकी तुलना में ये जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है और बहुत दूरी पर ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है ना। तो गीता के ज्ञान की जो ऊंचाई है इतनी ज़्यादा है, भौतिक संसार के जितने भी ज्ञान हैं वो सब रद्दी है, गीता के ज्ञान के सामने बिल्कुल रद्दी है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान जो ज्ञान बताते हैं ये 3 गुण, हाँ, प्रकृति के 3 गुण, तो ये 3 गुण जो है जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। ये जो ज्ञान है कि प्रकृति के 3 गुण जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं, तो भौतिक संसार में कोई ज्ञान नहीं ऐसा। भौतिक संसार में जितनी भी टेक्नोलॉजी है तो सब टेक्नोलॉजी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, लेकिन इस जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं और जीवन अनित्य है, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर शरीर छोड़ने के बाद कर्मों के अनुसार कहाँ आ जाएंगे, कितनी दुर्गति प्राप्त करेंगे। तो फिर टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा। आज की जो टेक्नोलॉजी है तो इसमें लोगों को कुछ समय के लिए अगर सुख प्राप्त होता भी है तो फिर शरीर छोड़ने के बाद ये टेक्नोलॉजी साथ में नहीं जाएगी। मनुष्य के जीवन में लोग टेक्नोलॉजी से इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन उनके जब कर्म बिगड़े हुए हैं, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना अनेक प्रकार के अशुभ कर्म करते हैं, तो ऊपर के अधिकारियों के अनुसार जब उनको जीवन दिया जाता है तो 84 लाख योनियों में जीवन दिया जाता है, सूअर का जीवन मिले या मछली का जीवन मिले, कुत्ते का जीवन मिले, तो टेक्नोलॉजी कहाँ उसके साथ रहेगी। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है ये साथ में नहीं जाएगी। जो कीड़े हैं और अनेक प्रकार के जो है पक्षी हैं, पशु हैं, इनके जीवन में कितनी असुविधा है। इनके पास हाथ ही नहीं होते, हाथ से किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, अगर गिर रहे हैं तो अपने को बचा नहीं सकते क्योंकि इनके पास हाथ नहीं है ना। अगर इनको मार पड़ रही है तो ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास हाथ नहीं है। तो अगर कुछ पकड़ना है तो मुंह से ही पकड़ना पड़ेगा, हाथ से नहीं पकड़ सकते, हाथ है ही नहीं तो पकड़ नहीं सकते किसी चीज़ को। तो इतना कष्टमय जीवन जो प्राप्त होता है तो आज की टेक्नोलॉजी कोई रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन ये जो ज्ञान है ये रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा? यस ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। जितने भी मुनि हैं, तो यहाँ पर मुनि का मतलब है मननशील, जो मनन करते हैं। तो इस ज्ञान का जो है जो मनन करे, तो यहाँ पर भगवान मुनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुनि का अर्थ जो है और कुछ नहीं है, यही है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान पर जो है विचार करता है, क्योंकि ये भगवान ने जो 14वां अध्याय बोला है तो इसमें विशेष रूप से ये 3 गुणों पर विचार किया है, 3 गुणों का विश्लेषण किया है ना, और अंतर बताया है कि तमोगुण और रजोगुण में क्या अंतर है, रजोगुण में सत्वगुण में क्या अंतर है, और तमोगुण और सत्वगुण में क्या अंतर है। तो ये सब जो भगवान ने क्रम से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का वर्णन किया है, तो ये विचार करने का है। इसलिए भगवान ने मुनि शब्द का प्रयोग किया है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान पर विचार करेगा वो मुनि है, और ऐसे सभी मुनि जो है पराम सिद्धि मितो गता। इस भौतिक संसार से उन्होंने परा सिद्धि, सबसे ऊंची सिद्धि, सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है ना। तो भगवान कह रहे हैं परम भूया भूया प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैं फिर से बताऊंगा जो ज्ञानों में सबसे उत्तम है। तो पहले भी भगवान बता चुके हैं, 13वें अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान बताया तो ये भी बहुत उत्तम ज्ञान, 13वें अध्याय का भी बहुत महात्म्य है। और अभी 14वें अध्याय का जो ज्ञान बताया इस ज्ञान का भी बहुत महात्म्य है। तो 14वें अध्याय का कितना महात्म्य है कि पद्म पुराण में वो बताया गया है कि जो मुनि वत्स नाम के मुनि थे, 14वें अध्याय का अभ्यास करते थे,
रोज़ 14वें अध्याय का अभ्यास करते थे। हैं? और उन मुनि महात्मा ने जो है जिस स्थान पर अपने पैर धोए थे तो उस स्थान में क्या हो गया था, कुछ कीचड़ बन गया था। और कुतिया और खरगोश जो कि पिछले जन्म के बड़े दूषित कर्म वाले थे। कुतिया उसने अपने पति की हत्या कर दी थी, या नहीं, पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, तो पत्नी कुतिया बनी और जो पति खरगोश बना। तो ये जो है दोनों दौड़ते दौड़ते आए और उसी कीचड़ में सन गए। तो उसी कीचड़ में जो है सनने से क्या हुआ कि उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। कुतिया को और खरगोश को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और स्वर्ग चले गए। तो इतनी जो है शक्ति है 14वें अध्याय में, इतना अधिक जो है ये पवित्र है कि जो व्यक्ति रोज़ 14वें अध्याय का अभ्यास करता था तो उसके पैरों की जो धोवन है उस मिट्टी में भी जो है कुतिया और खरगोश स्वर्ग चले गए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।